ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो। एक और पढ़ा था डिस्प्रोपोर्शनेशन, विषम समानुपातन जिसको कहते हैं, जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन होता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। ये रिडॉक्स होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि किसी भी आयन पे या कहीं भी आता है तो रियल चार्ज है। रियल चार्ज आयनिक बॉन्ड के अंदर जहां आयनिक बॉन्ड बने होते हैं वहां रियल चार्ज की अगर बात करते हैं तो वहां पे ये लगता है। इमेजिनरी चार्ज की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जनरली देखने को मिलता है। कुछ रूल पढ़े थे। फ्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? 0। किसी भी एटम की उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 होती है, जैसे P4 में P की, S8 में S की, O3 में O की, O2 में O की। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है वो फ्री स्टेट में जैसे मिलता है उसी में अगर आप उसी एटम की निकालते हैं तो 0 निकलती है। इन एनी कंपाउंड सम ऑफ द, किसी भी कंपाउंड के लिए अगर आप किसी एक एलिमेंट की निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो वहां कैसे निकाला जाता है? सबका योग करके निकाला जाता है। न्यूट्रल एटम है तो 0 लगा देते हैं और जो भी चार्ज होता है वो वहां पे लगा देते हैं। माइनस चार्ज होता है माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ स्पेशल केस हम लोगों ने देखे। उन स्पेशल केसेस के अंदर हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हाइड्रोजन की H2 में H की कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन इसके कंपाउंड में +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड्स में कितनी होती है? -1। इसके बाद और कौन से? फ्लोरीन की बात करते हैं, जनरली -1 होता है, लेकिन ऑक्सीफ्लोराइड में क्या देखने को मिलता है? +1। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। O2 में O की कितनी रहेगी? 0। जनरली कंपाउंड में कितनी होती है? -2। पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और ओजोनाइड में 1/3। और फ्लोराइड इन कंपाउंड्स विद द फ्लोराइड तब ऑक्सीजन की +1 और +2 तक आ जाती है फ्लोराइड के साथ। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो जनरली -1 से लेके +7 तक जाती है, लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो -1 और मैक्सिमम +1 ही शो करता है, बस इससे ज्यादा नहीं करते। अब इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कैसी होती है? वेरिएबल, +2 से लेके +6 तक जाती है। ऐसे ही मैग्नीज में होती है, +2 से लेके +7 तक जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंपल आयन इक्वल टू चार्ज, जैसे ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन पूछे तो 2 ही हो गई। Na पे 1 प्लस है, 1 ही हो गई। सिल्वर की पूछे NaAg+, ऐसे हो गई। कैल्शियम पे 2 प्लस, वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब इसके अलावा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल +8 होती है। ओस्मियम और रूथेनियम +8 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। सम एसिडिक रेडिकल्स की बात करें, आपसे कहते हैं कार्बोनेट तो डबल नेगेटिव, तो कार्बोनेट की -2 है, साइनाइड की -1 है, तो किसकी है? रेडिकल्स की है। रेडिकल्स क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं मूलक। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिन पर ऋण या धनावेश होते हैं मूलक कहलाते हैं। HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की बात करें तो Cl नेगेटिव एसिड से निकला है, Cl नेगेटिव, इसको कहेंगे एसिडिक रेडिकल। ऐसे जैसे हम कहें CaOH का ट्वाइस है,
बेस OH होता है, बेसिक पार्ट से OH हटा दीजिए, क्या बचेगा? कैल्शियम। तो आपसे बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल बेस से निकलेगा, एसिडिक रेडिकल एसिड से निकलेगा और उनकी ऑक्सीडेशन वही रहेगी। लिगेंड्स आपने पढ़े तो जनरली लिगेंड्स के अंदर NH3 H2O CO की बात करें तो ऑक्सीडेशन कितनी होती है? 0। अमलगम के अंदर क्या मिलेगा? अमलगम आप जानते हैं, सोडियम किसी मरकरी के साथ या किसी दूसरे मेटल के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो उसमें 0 होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा प्लस माइनस में जैसे नॉन पोलर बॉन्ड है, जब प्लस माइनस में नहीं टूटेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0। अब ए सिंगल बॉन्ड भी में आता है, इधर से टूटता है तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे 2 प्लस, इस पे 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, जितना आ जाएगा चार्ज वही हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? यहां तक बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, क्लियर है। बीच में बताते रहिए जिससे ये समझ में आता रहेगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो आप जानते हैं एक तरफा साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर दिए जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 2 चार्ज आएगा, 2 दे रहे हैं तो 2 प्लस का आएगा। तो जनरली ये मान लीजिए कि अगर किसी के बीच में कोऑर्डिनेट बना यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो चार्ज 2 और 2 ऐसे आएगा। जनरली कोवेलेंट का ही पार्ट माना जाता है, दिखाते नहीं है लेकिन ये मान के चलते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया था कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम ऐसे लिखा जाएगा। कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला कंपाउंड और अप्लाइंग द रूल। कैन नॉट बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। अब बात आती है कि गुड इवनिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग होती हैं वहां कैसे निकाला जाता है। अब देखिए ये पार्ट आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज हुई और ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज हुई। स्टेट क्या है? वो अवस्था है जिसपे वो चार्ज की बात कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर क्या है? एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के अलग अलग चार्जेस आएंगे तो दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। टोटल नाइट्रोजन का नंबर पूछ रहे हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा ऐसे। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सर ऑक्सीडेशन स्टेट को हिंदी में ऑक्सीकरण अवस्था कहेंगे? यस, और उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट माने अवस्था। हाँ, वो जिस जगह किसी से जुड़ा होगा, जिस अवस्था में जुड़ा होगा वो चीज। ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर माने क्या है? नंबर माने एक ऐसी संख्या है जिसमें चार्जेस कितने आए हैं, कितने हैं, ये चीज है। जैसे यहाँ बताइएगा, आपसे पूछा जाए कि सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो कि 2 सल्फर है तो +2 आ रही है,
तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बजाय ऑक्सीडेशन नंबर बोलना ज्यादा सही है। क्यों? किसका रीजन ये है कि दो सल्फर बने, तो जब आप दो सल्फर ला रहे हैं तो दोनों की अलग अलग स्टेट हुई। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाया Na2S2O3 का, तो ये टर्मिनल वाला जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की तरह जुड़ रहा है, तो उस पर -2 आएगा। उस -2 की वजह से बीच वाले पे +2 आएगा। ये ऑक्सीजन अगर इधर जुड़ा है, ऑक्सीजन पे अगर -1 आएगा तो सल्फर पे +1 आएगा। इस ऑक्सीजन में -2 आएगा तो इस पर +2 आएगा। तो यहाँ अगर दो सल्फर है, इन दोनों की बात करते हैं तो एक पे आ रहा है प्लस का 6 चार्ज, नहीं हाँ 2 + 2 + 1 + 1 + टोटल 6 का प्लस, और दूसरे वाले माइनस का सल्फर का 2। तो दोनों ही सल्फर अलग अलग स्टेट में है क्योंकि जुड़ने के तरीके दोनों के अलग है। और नंबर की बात करें तो नंबर माने संख्या है, नंबर +2 आ रहा है। एवरेज जो चार्ज आ रहा है वो +2 है। देखिए कैसे, सोडियम पे +1 होता है तो 2 × +1 +2 × सल्फर +3 × ऑक्सीजन। तो बैलेंस करके खुद से देखिए कि 3 दूने 6 हुए माइनस के ऑक्सीजन पे, सोडियम पे प्लस के 2 हुए। तो अब टोटल माइनस और प्लस बैलेंस करने हैं तो यहाँ कितने लगाएंगे? 4, प्लस के 4, 4 और 2 6 और माइनस के 6, ऐसे 6 हो जाएगी दोनों की। स्क्रीन तो आ रही होगी सबको? यस सर। चार पाँच अच्छा ज्यादा ऊपर लिख दिया, कट रहा है क्या? नहीं सर आ रहा। तो स्टेट और नंबर वाली बात समझ गए। यहाँ देखिए Na2S2O4 की बात करें तो जिसका निकालना उसको x मान ले। सोडियम पे 2 × +1 6 × -2, टोटल जो आ रही है एवरेज आ रहा है 2.5। अब 4 सल्फर है, 4 इस तरीके से जुड़े हैं तो बीच वाले दोनों सल्फर 0 में है और एक सल्फर +5 में है, दूसरा सल्फर +5 में है, तब टोटल हो रही है 10। 4 पे हो रही है 10, तो सब पे अगर बांटा जाए तो 2.5 आ रहा है। तो एवरेज चार्ज है ये, लेकिन एक्चुअल में स्टेट सबकी अलग अलग है। सर ये कैसे पता चलेगा कि बीच वाले दोनों पे 0 है, इधर +5 है? ये कैसे पता करा आपने? निकाले जाते हैं। कल वाली क्लास में नहीं थे आप? नहीं सर, लास्ट 2 डेज से मैं क्लास नहीं ले पा रही आज लिए। समझ गए। अच्छा कोई नहीं, मैं कल वाली क्लास देख लूंगी। बिल्कुल नहीं, एक सिंपल ही इस तरीके से समझ सकते हैं आप। पहले ऊपर सिंपल से एग्जांपल से लीजिए कि बैलेंस करने के लिए क्या होता है। सोडियम पे देखो क्या है, +1 होता है कि नहीं? तो इसको बैलेंस करने के लिए पड़ोसी पे क्या होगा? -1। जी सर। अब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। अब 2 बॉन्ड अगर बनाएगा तो एक इस बॉन्ड की खातिर -1 बनाएगा, दूसरा बना रहा है तो उसके लिए आएगा। यानी जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। तो अगर ये अगर 2 तो आपको दिख रहे हैं तो इस ऑक्सीजन पे -1 इस प्लस के की वजह से 2 होता है तो एक माइनस का और बचा, तो वो कैसे आएगा? तो एक सल्फर एक +1 दिखा है तो इस पे -1 आएगा। अब ऑक्सीजन की हो गई -2, कैसे कैसे? एक सल्फर का प्लस, एक सोडियम का प्लस, तो दोनों के एक एक प्लस, इसके 2 माइनस, बैलेंस। अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है तो -2 होती है, ये -2 है, किनारे वाला -2 है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए सल्फर पे क्या आएगा? +2। ऐसे किनारे वाले सल्फर पे अगर -2 है तो बीच वाले पे क्या आएगा? +2। ऐसे चलती है, जैसी तरीके से रखी जाती है। फिर से एक बार एक एग्जांपल से और समझे, जैसे H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन पे +1 तो कार्बन पे कितना आएगा? -1। नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, 3 और लिए हैं तो इस पे होगा -3। अगर इस पे -3 होगा
तो इस पे कार्बन पे क्या होगा, +3। अब ओवरऑल चार्ज देखा जाए, प्लस का 3 माइनस का 1, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन पे माइनस के 3, हाइड्रोजन पे प्लस का 1, 3 में से 1 गई 2। ठीक है। होगा। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब बात करते हैं, हाँ एवरेज की बात कर रहे थे। कोई सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्वेश्चन यही दिया है, ये लिखा है हाउ मेनी सल्फर एटम्स आर इन ऑक्सीजन जीरो स्टेट इन Na2H2O6, यही लिखा था। Na2H2O6 में कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं आर इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने सल्फर एटम ऐसे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कब नजर आएंगे, जैसे अगर हमने ये देखा कि इस पे +6 आ गया बीच वाले पे, अभी तो 5 आया है, 2 2 4 और 1 5। अब ये तो बैलेंस है ना, ये तो इधर के अपने, इधर के माइनस के 2, नीचे के माइनस के 2, इधर का 1, सब जोड़ जाड़ के 2 2 इधर के 2 इधर के 1 इधर से, टोटल कितना आया इसमें 5। अब इधर के माइनस के 5 और बीच वाले के प्लस के 5, बैलेंस हो गया। इधर का भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब ये इन्वॉल्व होगा तो इस पे कुछ चार्ज आएगा, अगर ये इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। दोनों पे चार्ज, इस पे और इस पे चार्ज कैसे आया, इतनी बात समझ में आ गई। सुधीर सर, कैसे 4 और 5 आई, ये बात समझ में आ गई। 4 और 5 यहाँ से +2 +1 और -1 कैसे आते हैं, +2 ऑक्सीजन का। सर एक बार और बता दीजिए, स्क्रीन कोई चली भी गई। कोई भी दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए अपने पास CH3COOH है। CH3 अब मान लीजिए हमें कार्बन की निकालनी है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टोटल 1 और 1 कितने कार्बन हो गए, 2, तो 2 इंटू एक्स। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 इंटू 1, ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू -2, हाइड्रोजन 1 है +1, प्लस का 3, 2 2 4 माइनस के 4 माइनस के प्लस के 3 माइनस का 1 और 1 बराबर 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0। अब बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 आ गई। अब बताइए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी निकाली है, जो 0 आई है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। सर मैक्सिमम से कम हो गई है तो। नहीं 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 नहीं, आप लेट आए थे। बाकी के लोग बताइए, बाकी के लोग बताइए जी। डायग्राम बनाने पे एक पे +3 आएगा, एक पे -3। तो अभी जो 0 निकल रहा है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है? ऑक्सीडेशन स्टेट है सर। स्टेट किसकी होती है, जैसे हम कहें ये है ना, और हमने कहा ये है, तो दोनों की स्टेट अलग अलग नहीं है। यस सर, एक लिक्विड है और एक, तो अभी जो निकला है वो नंबर निकल के आया है, और इसका चार्ज जब अलग अलग होगा तो ये दूसरी स्टेट में होगा, दूसरी स्टेट में होगा। जब दोनों की सेपरेट निकाली जाती है तो स्टेट बोली जाती है, और एवरेज निकाली जाती है तो ओवरऑल नंबर बोला जाता है। अब ठीक क्लियर। अब जैसे यही निकला है,
CH3 है, एक C से 3 H, सिंगल से C, डबल से O, सिंगल से O, सिंगल से H, CH3 COOH, जैसा कि अभी आपने बोला था। अब 2 कार्बन आ रहे हैं। अब मान लो कि हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बना रहे इसका स्ट्रक्चर। कैसे लिखा है? एक C से 3 H, तो CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। सभी लोग बताइएगा कैसे चार्ज रखे जाते हैं, ये वाली बात समझना। किस पे कितने चार्ज आएंगे? कार्बन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 4। कितने और चाहिए? 4। यस। हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? -1। 1। एक होता है, एक और +1। चाहिए, एक और चाहिए, है ना? नहीं, अगर हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन पे +1 और हाइड्रोजन लेगा तो -1। अब आप बताइए कि हाइड्रोजन क्या करेगा? एक दे भी सकता है, एक ले भी सकता है। तो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का माना जाता है। तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे के, ये वाला एक देगा, एक वाला ये देगा, एक वाला ये देगा, एक एक देगा तो सब पे +1 आएगा। वही इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1, कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? -3 का। इतनी बात क्लियर हुई? ऑक्सीजन पे -2 होता है तो कार्बन पे कितना आएगा? +2। इस पे +1 है तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अभी एक ही हुआ है तो एक और करना पड़ेगा। अब हो गई 2। ये -1 प्लस से संतुष्ट है, ये माइनस फिर इधर एक प्लस बनाना पड़ेगा, तो ये इधर से संतुष्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के इस पे 2 और 1 कितनी आ गई? 3 प्लस की, और दूसरे पे कितनी आ गई? माइनस की। एवरेज निकाला जाए, 2 कार्बन है, -3 +3 डिवाइड बाई 2 कितनी आ जाएगी? 0। बताइए। हाँ सर। तो इससे +2 आएगा। और जब ये जो इधर वाला ऑक्सीजन इससे लेगा तो इधर भी तो एक इधर कुछ देगा ना, ये इधर से वाले से। तो हमने कितनी बताई है इसकी? आंसर कितना बताया था? आप 2 बता रहे क्या? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये, हाँ। तो जब इस कार्बन और सिंगल ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड टूटेगा, यस, तो एक तो आ जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस का। बिल्कुल लिखा तो है नीचे ये माइनस का। हाँ सर, और एक इस पे जाएगा फिर प्लस आएगा। कार्बन पे प्लस का। गया तो है। 3 हो जाएगी ना इसकी। ये देखो, तीन ये होगी ना? ब्रैकेट में हमने हाँ। क्या बताई है? ठीक है, ठीक 3 ही बताई थी। ठीक है। ये इधर के 2 और एक इधर के 1, 3 हो गई इसकी। इसकी प्लस की 3, इसकी माइनस की 3, तभी ओवरऑल बताई है 0। ठीक। -3 +3 डिवाइड बाई 2 0। अब कुछ कॉमन स्ट्रक्चर देखिए जो एग्जाम में सिंपली पूछे जाते हैं। उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, निकालनी है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मोटा पेन। क्वेश्चन नंबर 1, H2O2 में ऑक्सीजन की बतानी है। बताइए। क्या होगी?
H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। अब इसमें पूछते चलिए सभी लोग, जिसको भी नहीं समझ में आता है वो पूछते चले। बताइए। -1 ही आ रही है। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से H कैसे आएगी? क्या आएगा? हाइड्रोजन पे +1 आता है तो इस पे क्या आएगा? -1 -1 आएगी, किनारे पे क्या आएगा? +1। यस, ऐसे आएगी H2O2 में। O2 पे 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन पे 1 माइनस, ऐसे पढ़ती है। ठीक है। अगला है, दूसरा क्वेश्चन हुआ Mg2P2O7 में आप बता दीजिए अंडरलाइन एटम की। P2 की H2P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, -5 है, 5 आएगी +6 है, -7 है। क्या निकाल लिया आपने? 2 3 4। कितना नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है फास्फोरस की? बताएं सर। कंफ्यूजन है। Mg+2 होता है 2 2 4। 6 कैसे निकाली? 5 कैसे निकाली? होती है -14। 5 आएगी, यस। सही का। पहले 2x इक्वल टू +14 -4 x इक्वल टू +10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू +5। नेक्स्ट बोला जाए। इसके बाद चलो करना है। एक एग्जांपल है C6H6, एक हुआ CH3, एक हुआ C2H4, एक हुआ C6H12O6। इनमें से किसकी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0? ये कार्बन का जवाब बहुत 0/6। यस, ठीक। यही आंसर हो जाएगा, बाकी के नहीं होंगे। सबकी कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन इसकी 0 है। जैसे H3PO3, अब बनाइए, पहले से बताइए कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की? किसकी सर? फास्फोरस +3 की होगी सर, इसमें तो OH 8 में से +3 +5 जी 6। अरे यार, तो 3 8। आपको 3 नाम लिखते हैं, 4 लिखते हैं। H3PO3, H3PO4, H3PO2 और फास्फोरस का H4P2O7। इन चारों में से किसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 है? +1 यस, इसमें से किस पे फास्फोरस पे +1 आएगा? ये भी नहीं अच्छा, होगा। 4 में से कम होगा। OH बॉन्ड पर 4 4 +4 14 10 5 5 इसमें 3 और यहाँ 6, यहाँ भी नहीं होगा। 3 -8 5 हो गई। 3 4 3 इंटू +1 प्लस फास्फोरस को X मान ले, +2 गुणे ऑक्सीजन पे -2 बराबर 0।
x बराबर माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3, x बराबर प्लस का 1। क्या सबको समझ में आई? 2 दूने 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। जी सर। पहले वाले में कितना आया था? +3। दूसरे में कितना आया था? +5। और आखिरी में कितना आएगा? 5। +5। अगला बताइए, H2S2O8 में सल्फर की बतानी। सल्फर की 8 दूनी 16, तो होते हैं 7, 16 एक ज्यादा आ रही है सर, ये तो 16 में से 2 7 आ रही है। पहला ऑप्शन है +2 +6 +7 +8। +7 आ रही है। 7 आएगा क्या? नहीं हो सकती, +6 वही नहीं होता हो है। सकती। प्लस, लेकिन इसका 6 होगा आंसर। सल्फर होता है ना, सल्फर दो। होता है 6 आंसर होगा। 6 ही है, तो ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी हो नहीं सकती। जी जी। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चले जाइए, 99% सवाल बन जाएगा। सर 2 है, 2 8 6 है, 2 4 6 है। नहीं, 2 सल्फर 16 ही होता है, अच्छा 286 है। ठीक है, ठीक, इसका वो दिखा, ठीक। अब बात ये आती है कि तो फिर रहा कैसे होगा एक्चुअल में। अगर ये है 8, अगर ऑक्सीजन है तो इनमें से कोई से 2 ऑक्सीजन जो है वो सर वो रहे होंगे परऑक्साइड लिंकेज में, मतलब -1 -1। अगर हम यहाँ ऐसे जा रहे 2 × +1 +2 × x +2 × 8, तो ये जो -8 लगा रहे हैं वो -16 जाके उधर +16 हो जा रहा है, माइनस का 2 = 14 हो रहा है, जो कि 7 आ रही है। +7 की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम ज्यादा हो रही है सर। एक्चुअल में है क्या कि 2 सल्फर जो है ऑक्सीजन है, 8 में से 6 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड है। स्ट्रक्चर बनाने होगा। अब यही रीजन है, जब कभी भी आपको ग्रुप नंबर जो होता है उससे अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नजर आए तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लें। जो आप पूछ रहे थे कि कब देखेंगे, तो कब वाली बात अब है। ठीक सर, कब बना के देखनी है? जब आंसर बिगड़ता हुआ नजर आए तब। सर इसमें कितने परऑक्साइड होंगे? 1 होगा कि 2 होगा सर? देखिए ये बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए सब ऑक्सीजन। हो गया सर। अब कौन ऑक्सीजन को परऑक्साइड मानेंगे? केवल बीच वाले को सर, जो इस तरीके से नजर आएगा परऑक्सी लिंकेज में वो परऑक्साइड है। बाकी के जहां पे ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है फिर वो ऑक्साइड है। तो सल्फर पे +1 आएगा तो इस पे -1 आएगा, एक इधर से आएगा तो -2 ही वाली है ये। 6 हो जाएगा। ये भी -2 वाली है, और बीच वाले के 6 हो रहे, दोनों के नहीं हो रहे। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट 6, कितनी लिंकेज प्रेजेंट है इसमें सल्फाइड वो परऑक्साइड की? 1। बस 1। इतनी बात क्लियर हो गई सर? ऐसे हम लिख देते जनरली OH, तो O से H भी तो है, सिंगल नहीं है, डबल ही है, क्योंकि फिर O से H क्या कहाँ गया, वो भी तो है। सर H2 इसको क्या बोलते हैं सर? इसका क्या नाम है? H2S2O8 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जाइज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक। सबके अपने वैसे उपनाम भी होते हैं, जैसे जैसे नीचे जो लिखा उसको ओलियम कहते हैं। पायरो। ओलियम। अब इसमें बताइए H2S2O7 में कितनी है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं है? सर इसमें H2S2O4 7 में यस 6 इक्वल आ रही है सर। इसमें वो आएगा ऑक्सी लिंकेज। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सी लिंकेज इसका तो बनाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने ऑक्सी लिंकेज कैसे निकाल ली थी फिर?
ऑक्सीजन केस का तो सर मैंने इसमें वो लगा लिया ना कि इसकी जो मैक्सिमम से कम आ रही, मतलब इक्वल आ रही है इसकी। हाँ तो बस खत्म बात। तो आ कितनी रही मैक्सिमम, वही आंसर है, फिर निकालना क्या जरूरत है। 6, हाँ सही है, ठीक है। 6 ही है। 7 दूने 14, 14 में से 2 हाइड्रोजन के कम करोगे 12, 2x बराबर 12, x बराबर 6 और 6 बट गई दोनों में। ठीक है। कैसे लिखेंगे, O से सिंगल बॉन्ड से H, अगला एक सल्फर, सल्फर बनाएगा 6, तो 6 तो तब बनेगा जब 2 2 4 5 6 बनेगा। एक ऑक्सीजन डाला, इधर भी डबल, इधर भी डबल, इधर भी डबल, 2 2 4 5 और 1 6 हुआ। हो गई ऐसे। यस सर। बस यही रहेगा, फिर तो यही बनेगा स्ट्रक्चर। परऑक्साइड नहीं आएगा इसमें, परऑक्साइड नहीं, परऑक्साइड नहीं, इसमें सर केवल ऑक्साइड लिंकेज है। बताइए KCN में CN की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +2, -2, -1। लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, ध्यान से बताइए। -1 आएगी सर, -1 आएगी सर, वही हम भी कहना है, -1 होना चाहिए। हमने तो ऑप्शन ही दिया -1। +1 होगी। लेकिन +1 होगी, लेकिन वो नहीं, कैसे निकाले +1 कैसे निकलेगी, हमें समझाना जरा। CN का -1 होता है सर। कार्बन की पूछ रहे हैं, कार्बन अंडरलाइन किया गया है। सॉरी सर। अच्छा, हमें लगा पूरा CN है। +2 हो रही है सर। सर +2 होगा। +2 आएगी। नाइट्रेट का -3 होगा और पोटेशियम का +1 होगा। +3 आएगा और इधर +1। नाइट्राइड कहिएगा सर, नाइट्राइड, ID। जी जी, नाइट्राइड। बताइए CaH2, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या बताइए। इसमें -2 हो जाएगी। +1, -1, 0, +2। +1 सर, +1। +1 हो जाएगा। और बताएं। 3 आंसर आ चुके हैं। आगे वाला जब मेटल है तो दूसरा नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। अगर मेटल पे प्लस आएगा तो इस पे नॉन मेटल पे माइनस आएगा। 2 हाइड्रोजन पे 2 माइनस आएंगे तो 1 हाइड्रोजन पे 1 माइनस आएगा। तो हाइड्राइड मैच पे माइनस होती कि नहीं होती, पता कैसे चलेगा। जब हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जुड़ा होगा तो खुद नेगेटिव फील करेगा। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और ऐसी ही मतलब पूछ लेते हैं, इसी टाइप के ही, और इसी में आधे से ज्यादा जनता गलत कर देती। जब आप लोग इतना पढ़ रहे हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसमें से बताइए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कहाँ है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ये कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये हो जाएगा SO3 हो जाएगा सर। जो +6 शो करेगा। नेक्स्ट है KO2, पोटेशियम का अब हम नाम नहीं लेंगे, में ऑक्सीजन की बतानी है क्या होगी। तब आप नाम बताएंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा पोटेशियम का। -1/2। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब बताना है आपको किसमें क्लोरीन +1 में है। 4 ऑप्शन आपके सामने परोस रहे हैं, बताइए। क्लोरीन +1 में है। सर ये वाला Cl2। Cl2O। ये
श्योर हैं सभी लोग? जी सर। तो क्या पढ़ा जाए इसको, नाम क्या पढ़ा जाए इसका? नाम क्लोरो ऑक्साइड पढ़ा जाए, डाई क्लोरो, ऑक्सीजन क्लोराइड पढ़ा जाए, डाई क्लोरो ऑक्साइड पढ़ा जाए, डाइक्लोरोक्साइड, मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन क्लोरीन क्यों ना पढ़ा जाए? ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑक्सीजन का ओ, क्लोरीन का Cl। डी पहले आएगा सर, अल्फाबेटिकल। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मैटर ये चलता है कि आगे वाला प्लस चार्ज में होना चाहिए, पीछे वाला माइनस। इस तरीके से सिंपल कैटाइन के नाम लिखे जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं राधे श्याम, राधे पहले श्याम, फिर सीताराम, पहले सीता फिर राम। तो वहां जैसे हम लोग कहते हैं तो अक्सर यस, तो जनरली ये होता है कि वहां पे लेडीज फर्स्ट रखा गया है। ऐसे ही सिंपल जब भी सॉल्ट का लेक्चर करते हैं तो कैटाइन पहले और एनाइन पीछे, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब आपको ये बताना है, अगले एग्जांपल है जहां +7 आ रही हो, वहां बताना है आपको हेलोजन की। HiO4 पहला एग्जांपल, H3IO5 दूसरा एग्जांपल, H5IO6 तीसरा एग्जांपल, और लास्ट है ऑल। किसका गाना है सर? ऑल जहां हेलोजन है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहला ही है HiO4। सर इसमें सर सभी हो जाएगा। अच्छा, और भी देखे ना अभी। देखो सभी देखो, क्योंकि चौथा ऑप्शन ऑल भी लिखा है। ऑल है सर, ऑल हो जाएगा। 12 में 5 गए 7। सही है। अगला बताइए, N3H नाम होता है हाइड्रा जोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। इसमें नाइट्रोजन की बता दीजिए। +1 आएगी, -1/3, 0 आएगी, -1/3। सही है। नेक्स्ट बताएं, S2Cl2 है, S2Cl2, इसमें सल्फर की बताइए। सल्फर की क्या हो जाएगी इसमें? +1 आएगा सर। +1 एग्जैक्ट। ऑप्शन है +1, +3, +4, +6। +6। सल्फर की पूछिए। +1 आया। यस, +1 ही आएगी। 2x + 2 इंटू क्लोरीन की -1 होती है कि नहीं? इक्वल टू 0, 2x = +2 हो रहा है। ठीक है सर। x = 2/2 हो रहा है, +1 ही है। 7 कर दिया था इसको क्लोरीन को। हाँ भाई, ये भी लगा क्या है कि मैक्सिमम इतनी है। HCO3 बाई कार्बोनेट है ये। इसमें कार्बन की बता दीजिए। 6। हाइड्रोजन का +1 प्लस कार्बन का निकालना है तो कार्बन का x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन पे माइनस का 2 है, बराबर माइनस का 1 लगाएंगे। x बराबर माइनस के 2 हो जाएंगे उधर जाके, और ये हो जाएंगे प्लस के 6। नेक्स्ट बताइए, S2O3 डबल नेगेटिव हुआ है,
S2O3 डबल नेगेटिव। इसमें बताइए सल्फर की क्या होगी। दो। +2। श्योर है? 3 दूनी 6, 6 में 2 है 4, 2/2 मतलब 2 4/2, 2 दूनी 4, +2 आ जाएगी सर। यही बात हम कहना चाह रहे कि अगर आपने एक बार निकाली है, अच्छा पहली बार आंसर बताया था कि तुक्का बता दिया था? सब लोगों ने बताया उसी हिसाब से मनोज सर आपने बता दिया है सर? ये कह रहे तुक्का लगाया था आपने कि आपने खुद किया था? सर किया था मैंने। तो फिर दोबारा काय करने लगे थे? अगर +2 है तो फिर कॉन्फिडेंस रख। सबसे पहला काम कि अगर आपने निकाला +2 तो फिर हमें भरोसा है बोले +2 ही है। जी सर। हो सकता है इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि सही निकाले पहली बार में, जैसे दोबारा पूछा तो गलत बता दिए, और एक लोगों ने 4-5 लोगों ने वही आंसर गलत बता दिया, तो फिर थोड़ी देर बाद वही आंसर फिर बताए कि नहीं 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 यही है। इनमें बताइए सबसे कम किसकी है? भले ही मतलब जैसे 4 सेकंड बाद आंसर आ जाए, 5 सेकंड बाद आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैराथन है, धीरे धीरे चलेंगे, हीट वाली रेस नहीं है। इनमें से बताना है चारों में से किसमें सबसे कम है कार्बन की। सबसे कम बताना है कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर। सर पहला कितनी आ रही है? -4 आ रही है और बाकी में +4 आ रही है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सब लोगों का आया है सर? जी सर। जी सर। सर ये माइनस ही देंगे ना सर, Cl भी O2 भी F भी। जो Cl है ये माइनस में आएगी ना, इसकी -1 तो -4 हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी इधर जाके CH4 में माइनस की हो जाएगी, इसलिए कम है ये। यस, हाइड्रोजन पर +1 होती है तो इधर -4 जी। क्लोरीन पे ऑलरेडी माइनस होती है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, -2 हो जाएगी तो इधर +4 हो जाएगी। ये सर भी माइनस वाले, ये तो सवार है, अभी तक तो बन जा रहे सब। अगला बताइए IF5 में आयोडीन की क्या होगी? IF5 में आयोडीन की +5 5 आएगा। प्लस माइनस बताया करिए। +5। यस। अगला बताइए HKH2PO2 में फास्फोरस की बता दीजिए। किसी को ऐसा लग रहा है जिसको नहीं आई? अगला है आयरन पेंटाकार्बोनिल FeCO का 5, इसमें Fe की बता दीजिए। ये तो सर 0 होती है ना? यस यस यस, तो 0 हो जाएगा। 0 होगा सर। यस, 0 ही होगी, बहुत बढ़िया। H3ASO4, H3ASO4 है, इसमें बता दीजिए AS की। सर AS को क्या कहते हैं?
+5 ये आर्सेनिक है। +5 हो जाएगा सर। इसका एएस का सर नाम क्या है? आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। अगला पूछा है ओस्मियम का ओएस जो है, ओस्मियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बताएं। +8 +8 में रहता है। यस। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बताएं। +6 क्रोमियम की सर +6 हो जाएगा। यस। सर मैग्नीज की मैक्सिमम बताएं। +7 कौन सा 3D मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? स्टैंडियम। ये वाला क्वेश्चन सर आया था और ये मैग्नीज वाला भी आया था 2021 के टीजीटी में। अच्छा, क्वेश्चन समझिए वही है। ये यस सर, H2C2O4 में बताइए कार्बन की। 8 से 2 4 6 3 हो जाएगी +3 +5 +3 होगी सर। -8 + 2 6 3 दूनी 6 +3 COOH सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ऑक्जेलिक सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल से O, सिंगल से H, डबल से C, सिंगल से O, सिंगल से H। ऑक्जेलिक है। ऑक्जेलिक। यस। 8 कितनी आई? 2 6 3 क्या स्ट्रक्चर से बता सकते हैं? इसी में स्ट्रक्चर से निकाल के बता सकते हैं क्या, जितनी अभी निकाली थी आपने, जितना जो भी आंसर बताया है? 2 3 तो +3 आ जाएगी इसमें। +3 पहले भी आंसर बताया था। हाँ सर वही तो आ रही है सही। अगला बताएं सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी? 0। सही है, 0 होगी। अगला है P2O7 पे 4 नेगेटिव है, मैं फास्फोरस की बता दीजिए। 5 BO2 में बेरियम की बता दीजिए। हाँ, इसका +5 आ गया। हाँ, इसमें बताइए। +4 जल्दबाजी न करें। एक माइनस वाला क्या होता है? परऑक्साइड। तो ये बेरियम परऑक्साइड था, इसलिए पहली बात तो बेरियम की ही पूछी थी, तो कितनी हो गई? +2। लेकिन सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये परऑक्साइड में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों लिंकेज। ऑक्सीजन देखना पड़ेगा। वही सर कैसे बनेगा? बेरियम 2 होना चाहिए था। बेरियम का परऑक्साइड दोनों ही चार्ज देगा उसको। दोनों कैसे दे पाएंगे? 2 ऑक्सीजन होते हैं -1 में, -1 में। तो बेरियम में एक इसको देगा तो +1 हो जाएगा इसके, ना तो इस पे माइनस आ जाएगा, तो इस पे एक प्लस होगा तो इस पे एक माइनस आ जाएगा। इसकी भी 2 हो गई प्लस की, इन दोनों की एक एक माइनस की भी हो गई। ऐसे बनेगा साइक्लिक टाइप का। ठीक है तो सर, क्योंकि आएगा ही नहीं ऐसा। +2 आ जाएगी। और क्या, 25 क्वेश्चन हमने आपको ऐसे पूछ पूछ के करा दिए लगभग। जी सर इस पेज में जो है करा दीजिए Fe3O4 का।
H3PO4 नहीं Fe3 रेड लेड है, Fe3O4। ये होता है ऐसे। ठीक सर, जी यहाँ पे 2 आएगी और यहाँ सर ये कैसे हम्म कैसे हो रहा है? ये मिश्रण है लग रहा है। यस यस, ये जो आपने पूछा है, ये अब पूछ के आप माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि आवाज रिपीट होती है। ये वाला जो है मिक्सर है, ये Fe3O4 जो है या लेड लेड होता है, PB3O4 वो भी एक मिक्सर होता है। इसको कहते हैं स्पाइनल, मतलब इस टाइप के सॉल्ट को, कॉम्प्लेक्स को कहते हैं स्पाइनल्स। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये दोनों जो एग्जांपल आपने पूछे ये स्पाइनल्स के एग्जांपल हैं। तो यहाँ Fe पे 2 माइनस तो इस पे 2 प्लस आएगा, इस पे 2 माइनस, 3 दूना 6, माइनस के 6 आए तो इस पे प्लस के 6, प्लस के 6 2 में डिवाइड किया जाएगा, एक आएगा +3 में, एक आएगा +2 में। तो ये मिक्सर है और इस मिक्सर को क्या कहा जाता है? स्पाइनल्स कहा जाता है, जो आपने एग्जांपल पूछा है। सर इसका CH3NH2 का बता दीजिए थोड़ा सा। CH3NH2 में सब अलग अलग करके लिख दीजिए। एक C से 3H, सिंगल से N और 2H। मतलब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग दोनों पूछा है। हाँ, दोनों निकाल सकते हैं ना। इस पे +1 आएगा तो इस पे -3 आएगा जी, इस पे माइनस, इस पे भी 3 आएगा, इस पे 2 हो गई और एक इधर वाले से 3 हो जाएगा सर। 3 हो जाएगी। ठीक, इस वाले पे अच्छा ये देखिए, इससे अगर ये एक बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बनाएगा, एक इससे बनाएगा, तो अगर इसके 3 आएंगे, 2 माइनस हाइड्रोजन के नाते, एक इसके, अगर एक इस पे आएगा तो फिर इस पे एक +1 नहीं आएगा, प्लस, हाँ प्लस आएगा सर। तो फिर इस पे +2 ही बचेगी जी, और इस वाले पे -3। ठीक, कितना? इस पे +2 और नाइट्रोजन पे 3। यस, ये पीसीएस प्रीम पूछा था, पुराना क्वेश्चन है, तो इस पे कार्बन पे -3 और नाइट्रोजन पे -2। यही इतना ही माना बस। हाँ ये वाला बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे क्या? ये वाला नहीं सर, ऐसे ऑप्शन दिया है, इस तरह से नहीं ऑप्शन दिया। अब ऑप्शन नहीं दिया तो छोड़ो, अगर चार्ज दिया होता तो काउंट करते। वैसे होना चाहिए था ये चार्ज। सबसे पहले तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाला है कि इस पे प्लस आएगा, इस पे +1 +1 +1 तो माइनस का 3 आएगा, इस पे +1 +1 2 हो गए तो 2 माइनस के इस पे आएंगे। लेकिन ये भी काउंट करना चाहिए था। 2 पास में थे तो नहीं कर रहे थे। सर भेज रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इधर वाली और इधर वाली दोनों को अलग अलग कर रहे थे। क्या नाम हुआ? CH3NH2। किस बुक का था कि पहले पूछा है? सर पीसीएस में पूछा।